आजकल की बहुओं को ना पता नहीं क्या हो गया, शर्म लज्जा सब बेच खा रखी है। एक हमारा जमाना था जब मुंह तो छोड़ो, पल्लू भी सर से नीचे नहीं गिरता था। और आजकल की बहुएं अपने अंदरूनी बस्तर बाहर सूखने डालती हैं ताकि उन्हें सब देखें। ऐसा नहीं कि ऊपर से कपड़ा डाल दें, इतनी गर्मी है वो कपड़े खुद ही धूप में सूख जाएंगे। पर नहीं, उनको तो बस प्रदर्शनी बनना है, सबको अपने अंदरूनी बस्तर दिखाने हैं। मम्मी जी को मैंने कितनी बार बताया कि मुझे यूरिन इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मुझे कपड़ों को डेटॉल में धोकर बाहर धूप में सूखने डालना पड़ता है। अब मम्मी जी को मेरी बातें समझ में नहीं आती या मुझे समझना नहीं चाहती। काश काश मेरी ननद होती तो आज वो मुझे समझ पाती। इस घर में मेरा कोई नहीं, पर आज मैं ना इनसे बात करके रहूंगी। मैं अभी इनसे बात करती हूँ, हम यही कुछ कर सकते हैं। मम्मी जी की रोज रोज की चिक चिक से ना मैं परेशान हो गई। अरे क्या प्रिया, तुम भी ना इतनी सी छोटी सी बात को इतना बड़ा तोल दे रहे हो। और वैसे भी हमने कमरे के बराबर इतना बड़ा बाथरूम बनाया, तो तुम अपने कपड़े बाथरूम में डाल सकती हो ना। और जब पापा कारखाने चले जाते तुम वो कपड़े बाहर धूप में डाल दिया करो, क्या परेशानी है। हमारे यहाँ ऊपर नीचे का तो हिसाब है नहीं। और वैसे भी मैंने माँ को ये सब करते देखा है, तो तुम कर सकती हो, इसमें बुराई क्या है। हाँ, अब पूरा दिन मुझे यही ताम झाम है कि कब मैं अपने कपड़े बाहर सूखने डालूं और कब कोई मेहमान आ जाए और मैं उन कपड़ों को अंदर लेकर आ जाऊं। तभी कहते हैं घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। अगर इस घर में बेटी होती ना तो आज वो मुझे समझ पाती, पर इस घर में मुझे कोई समझना नहीं चाहता। खैर, अगर दीवार पर मैं अपना सर फोड़ूंगी ना तो चोट मुझे ही लगेगी। जाने दो, मैं भी किससे बात करूंगी। अब ना हाथ से मैं अपने कपड़े बाथरूम में ही सूखने डालूंगी। ठीक है, खुश हूँ। बहु सत्यानाश हो तेरा, कीड़े पड़े तुझे। जी आपने मुझे बुलाया। अरे माँ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। बेटा, वो मैं बहू को बुला रही थी। बेटा, शर्मा जी आए थे, उन्हें तुम्हारे कमरे का इंटीरियर देखना था। उनके घर में शादी है तो उन्हें भी अपने घर का कोई काम करवाना है। तब वो तुम्हारे कमरे में गए थे तुम्हारे कमरे का इंटीरियर देखने। पर जैसे ही तुम्हारे कमरे में गए, कमरे में तो सब कुछ अच्छा था, पर जैसे ही वो बाथरूम में गए, वहां बहू ने अपने अंदरूनी वस्त्र डाले थे। अरे मैंने जब उन वस्त्रों को देखा ना तो मेरी आंखें शर्म के मारे नीचे झुक गई। मैं तो पानी पानी हो गई। और ऊपर से शर्मा जी झेप गए थे बेचारे। अरे 8 लाख रुपए का इंटीरियर क्या ऐसे कपड़े सुखाने के लिए करवाया था। बहू, अरे कम से कम बाहर वालों का नहीं तो अपने सास ससुर का लिहाज करती। तुझे ना जरा भी शर्म नहीं। जी शर्म मुझे नहीं, पापा जी को आनी चाहिए। बहू कमरे में हो या ना हो, भला ऐसे बहुओं का कमरा दूसरों को कौन दिखाता है। मम्मी जी आप मुझे एक बात बताओ, कमरा बनवाने से पहले आपने ऐसे ही बहुओं के कमरे देखे थे। चलो कोई बात नहीं, आपने कमरा देख लिया, कोई बात नहीं, पर बाथरूम, बाथरूम भी कोई देखने की चीज है। आज मम्मी जी आपने एक कमरा बनवाने के लिए 8 लाख रुपए खर्च किए, उसमें से 1 लाख रुपए निकाल कर आप अपनी बहू के लिए एक कपड़े सुखाने के लिए एक प्राइवेट रूम बना देते तो आज आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मम्मी जी एक औरत होकर आप ऐसा कह रही, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ना जाने कितनी औरतें इसी कारण अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब समय बदल गया है मम्मी जी। जैसे मर्द अपने कपड़े बाहर सूखने डाल सकती, औरतें भी अपने कपड़े बाहर सूखने डाल सकती। इसमें गलत क्या है। गलत हमारी सोच है मम्मी जी। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे माफ कर दो। मम्मी जी गलती आपकी नहीं, आजकल ना औरत ही औरत की दुश्मन बन गई और जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या गलती कर बैठती।